तो इसमें तो और महिला आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता, ये होता महिला आगे बढ़ती। हाँ, ये तो जरूरी है, अभी भी जरूरी है। लेकिन अगर नारी शक्तिकरण का बात कीजिए तो इसके लिए तो बहुत कुछ है। ये गलत हुआ है, मिलता तो महिला आगे ही बढ़ती। नमस्कार, न्यूज 11 का बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के सियासी घमासान तेज हो चुका है। बता दें कि 17 अप्रैल को जिस तरीके से ये संसद में विफल हो गया, उसको लेकर के लगातार जो है पक्ष विपक्ष के बीच में लगातार सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष जो है इसको मुद्दा बता रही है कि इसको लेकर के महिलाओं का 33% जो आरक्षण की बात कही गई थी, उसमें महिलाओं का जो है वो सम्मान नहीं दिख रहा था। और विपक्ष जो है इसको लेकर के ये कह रही है कि विपक्ष जो है लगातार सिर्फ महिलाओं के हित में काम नहीं करने की बात सोचता है। तो तमाम ये जो मुद्दे हैं इसको लेकर के आज हम पटना की गलियों में निकले हैं और यहाँ पर बिहार की महिलाओं से जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है, इस पर उनका क्या कहना है। देखिए, मैडम बोल रही हैं। हाँ, बताइए मैम, क्या लग रहा है कि 33% आरक्षण जो है महिलाओं को मिलता हर राजनीति के क्षेत्र में, लेकिन वो जो है इसको अब खारिज कर दिया गया है। ये गलत हुआ है, मिलता तो महिला आगे ही बढ़ती। इसमें तो सरासर ये गलत हुआ है, इसको ये तो लागू इसको करना लेकर चाहिए था। लागू करना चाहिए, सरकार इसको लागू करना चाह रही थी, लेकिन विपक्ष जो है वो मुद्दा बना करके खड़ा था जनगणना को लेकर के या फिर डिलिमिटेशन को लेकर के, लेकिन ये जो है वो विफल हो गया है। विफल हुआ है तो हम लोग को ये करना चाहिए इसके लिए आगे, तब ने ये लागू आवाज उठाना चाहिए इस चीज का, तभी ये होगा। अच्छा, क्या लगता है कि बिहार की महिला जो है वो राजनीति में उतरना चाहती है? ये अच्छी बात है। अगर मौका मिले तो बिहार की महिला जो है वो राजनीति में और महिला पुरुष से ज्यादा अच्छा काम करेंगी। अच्छा, महिला जो है पुरुष से बेहतर काम करेंगी। लेकिन जो जैसा कि है कि ये पुरुष प्रधान देश है हमारा, वहाँ पर जो है कहा जाता है कि नहीं, ये तो पहले, अब तो ये चीज मान्यता नहीं है, ये चीज अब बराबरी का दोनों को मिलता है। अच्छा, तो बराबरी में काम करना नहीं चाहिए ये चीज। लेकिन महिलाओं को विपक्ष ये भी कह रहा है कि इस तरीके से जो है अगर आरक्षण मिलता तो महिलाओं का अपमान होता। आपको क्या लगता है? नहीं, अपमान ये तो ये होता, अगर से मिलता आरक्षण तो इसमें तो और महिला आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता, ये होता महिला आगे बढ़ती। ये पहले ही बढ़ने से पहले ही उसको रोक लिया गया है, तो ये तो गलत है। महिला बहुत गलत हुआ है महिला के साथ। क्या लगता है फिर से सदन में इसको लेकर के हाँ, फिर से सवाल उठाना चाहिए। तो महिलाओं के लिए ये बेहतर होता, लेकिन वो जो है वो खारिज हो चुका है। आपको क्या लगता है? खारिज हो चुका है तो ये गलत है ना, विपक्ष वाला गलती किया है। लेकिन अगर नारी शक्तिकरण का बात कीजिए तो इसके लिए तो बहुत कुछ है। अपने सरकार को भी सोचना चाहिए, बीजेपी को भी, लेकिन कहाँ कुछ कर रहा है कोई नारी के लिए, नहीं कर। लेकिन ये जो बिल था, ये बिल अगर पास होता तो जितनी भी महिलाएं हैं पूरे भारत की महिलाओं को आरक्षण मिलता है इसमें, राजनीति में वो राज्यसभा लोकसभा जो हर जगह वो जो है अपनी पहचान बना पाए। लेकिन ये जो है वो खारिज हो गया है, तो इससे महिलाओं को नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ ही है। क्या लगता है कि अगर ये बिल पास होता तो महिलाओं का स्तर और क्या होता? स्तर और ऊंचा होता हर जगह से। अच्छा, बिहार की महिला जो है वो राजनीति में आगे बढ़ना चाहती है, आपको क्या लगता है? बिहार के महिला तो राजनीति में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन कोई बढ़ने ही नहीं देगा। कौन मना करता है? बिहार का नेता सब ही है दुष्ट। अच्छा, अब आप देख लीजिए ना, मुख्यमंत्री को ही देख लीजिए, क्या है, बिहार का भविष्य ही नहीं है। बिहार का भविष्य ही नहीं है। लेकिन अब बिहार की महिलाओं को अब नौकरी में भी जो है वो आरक्षण मिल रहा है, तो इस तरीके से जो है सरकार लगातार काम करने की कोशिश तो कर रही है महिलाओं के लिए। मैडम, ये सब किताबी बातें हैं। अच्छा, जमीनी स्तर कुछ और है। जमीनी स्तर कुछ और है। हर जो राजनीति का क्षेत्र है वहाँ पर, तो क्या लगता है कि इससे महिलाओं को बढ़ावा मिलता? हाँ, मिल सकता था, लेकिन जो है बिल पास नहीं हो पाया। हाँ नहीं, लेकिन इससे ये तो बाहर के राजस्थान वगैरह ये सब जगह पे थोड़ा घूंघट प्रथा वगैरह जो होता है ना, उस चीज के लिए भी थोड़ा सा ये क्या कहलाता है। लेकिन अगर आरक्षण मिलेगा, जैसे नौकरी में आरक्षण मिल रहा है महिलाओं को, तो अगर आरक्षण मिलता तो महिलाएं बाहर निकल कर आती ना, राजनीति में उतरती। हाँ, ये तो बात सही है, वो भी तो क्या बिल पास होना चाहिए था? हाँ, होना ही चाहिए था, सही बात है। जो विपक्ष है इसको मुद्दा बनाया, उनका कहना है कि इससे महिलाओं का जो है वो सम्मान नहीं होता अगर उनको आरक्षण मिलता। तो क्या लगता है ये बात? नहीं, सम्मान होता, क्यों नहीं होता, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होता, जरूर। क्या लगता है आपको मैडम कि बिहार की महिलाओं को ये आरक्षण जरूरी था या नहीं? हाँ, राजनीति में उतरने के लिए। हाँ, ये तो जरूरी है, अभी भी जरूरी है। अभी भी जरूरी है।
अब बिहार की महिलाएं जो है वो अब आगे बढ़कर निकल कर आ रही हैं, तो अगर राजनीति के क्षेत्र में भी उनको आरक्षण मिलेगा तो वो उनका कदम जो है वहां पर और बढ़ेगा। हाँ, बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। क्या लगता है कि बिहार की महिला राजनीति में अपना इंटरेस्ट दिखाती है? नहीं, दिखाती तो नहीं है पर दिखाना चाहिए। क्यों, आपको क्या आप इंटरेस्टेड हो राजनीति में? नहीं, क्यों नहीं इंटरेस्टेड है? क्या लगता है? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा घोटाला होता है। अच्छा, घोटाला होता है इसमें? मतलब कि होता है ना कि कभी सबको अपना ही अच्छा सोचता है। बिहार के बारे में तो उतना हम नहीं देखते कि कोई अच्छा अपने मतलब सब कोई भी इंसान पहले अपना देखता है। लेकिन अगर 33% आरक्षण महिलाओं को मिलता, जैसे नौकरी में मिल रहा है अब महिलाओं को, लेकिन अगर राजनीति में भी मिलता, अगर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा हर जगह महिलाओं को, हम तो अभी तक नहीं देखे कि ज्यादातर बिहार की लेडीज लोग एक्साइटेड हो। तो आरक्षण जरूरी था ना कि अगर आरक्षण रहेगा तो महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। हाँ, ले सकती है, लेना भी चाहिए पर पता नहीं अब लेगी कि नहीं। वो मिलना चाहिए था लेकिन आरक्षण मिलना चाहिए था। तो देखा आपने किस तरीके से जो है बिहार की महिला सबसे पहले तो इस पर कुछ बोल ही नहीं रही है, और जिन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी है उनका कहना है कि अगर ये बिल पास होता, 33% आरक्षण बिहार की महिलाओं को और पूरे भारत की महिला को जो है इस बिल में मिलता, तो महिलाएं जो है राजनीतिक स्तर पर भी अपनी पहचान बना पाती। क्योंकि हालांकि बिहार की महिला हो या फिर पूरे भारत की महिला हो, वो हर स्तर पर तो काम कर ही रही है, लेकिन राजनीति में उनकी जो भागीदारी है वो कम नजर आती है। हर क्षेत्र में महिलाएं हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन राजनीति में कहीं ना कहीं ये स्तर जो है उनका कम नजर आता है। लेकिन अगर ये बिल पास हो जाता, 33% आरक्षण मिलता, तो इसमें सबसे ज्यादा भूमिका निभाती बिहार और यूपी की महिलाएं। जी हाँ, इसको लेकर के बिहार की महिलाओं ने जो है वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी है, जो हमने आपको सुनाया। अब सवाल ये है कि क्या पक्ष विपक्ष के बीच में जो ये घमासान चल रहा है, इसको लेकर के आम जनता को जो है वो कितना नुकसान पहुंचेगा और आम जनता जो है इससे कितना जो है प्रभावित होंगे। तो तमाम ये जो जानकारी थी हमने आप तक पहुंचाई। तब तक के लिए इतना ही। फिलहाल और अपडेट के लिए जुड़े रहें न्यूज़ 11 के बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।